हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। मैंने जिस तरह बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहां आए, उन्होंने क्या जुल्म किया, हमारे इसको लोकल ट्रेडिशंस कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया। और एक जुल्म नहीं करते, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहां से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का। मैं क्या बताऊं, ये कहते फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो है। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर हरम के अंदर 300 खवातीन होती थी। लेकिन सर अगर हम बात करें थोड़ी सी भारत की, वहां पे जैसे हमारे टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है। सर वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। आज सुबह मैंने मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो दो चार चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूं। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूं, मेरे वो हीरो नहीं है, मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह को इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक बार देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है? तो दूसरा, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात है। अमेरिका के अंदर इस वक्त स्लेवरी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। हर स्टैचू है जो स्लेव ओनर है उसके स्टैचू को गिराया जा रहा है। मैंने अगले दिन इसमें पढ़ा, जॉर्ज वॉशिंगटन के पास 125 या 129 स्लेव्स थे। उसका ये टाइटल किस तरह खत्म कर सकेंगे, फादर ऑफ द नेशन? इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसके ये एक्ट जो था उसको कंडेम करें। स्लेवरी उस वक्त जब जॉर्ज वॉशिंगटन के दौर में स्लेवरी थी, उस वक्त स्लेवरी पार्ट ऑफ द कल्चर और ट्रेडिशन और इकोनॉमी थी, जो कि गलत बात थी। उस प्रैक्टिस को कंडेम करें। आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने। उससे एक और तकवीत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उससे सबक सीखें। हमने दोबारा किसी इन्वेडर को यहां पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी। गलतियों से सबक सीखे जाते हैं, मैं ये चाहूंगा। बाकी देखें फिर वहां जो लोग हैं, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भारत में, जो कर रहे होंगे कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मैंने जिस तरह बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहां आए, उन्होंने क्या जुल्म किया, हमारे इसको लोकल ट्रेडिशंस कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया। मैं समझता हूं कि वो, मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूं वहां मैं गुजरावाला, जहां महाराजा रंजीत सिंह थे,
मेरी जट बरादरी से थे, मैं खुद जट हूं उनको, और मैं समझता हूं कि मेरे ही वॉज माई हीरो। महाराजा रणजीत सिंह वॉज द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। एंड उसके बाद दुल्ला भट्टी बड़े मशहूर हैं, जट बरादरी से थे, ही वॉज अगेंस्ट मुगल्स। दूसरा ये कि मैं जिस तरह जो कुछ भी मुगलों ने किया, एक मुगल तो नहीं आए ना यहाँ पे, तो फिर इन्होंने हमारे पठान भाइयों ने जो पहाड़ों से उतरते थे, इन्होंने तो फिर एक कारोबार बना लिया ना, और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहां से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं, हीरो है। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी। हर पठान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, वो शराब पीता था, वाइन पीते थे। और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, ओप्रेसर थे। मैं नहीं मानूंगा बात। उनकी हिस्ट्री चेंज करने से चेंज ना करें, लेकिन अपनी नस्ल को बताएं कि इन्होंने क्या जुल्म किया था। जी, लोग थे, जुल्म करते थे और बारबेरियन थे। उन्होंने जो कुछ किया भारत के साथ, दुख होता है मुझे जो उन्होंने किया, मैं ज्यादती। दोस्तों, एक तो हमारे जो लीडर्स हैं, ये जिसे कहते हैं ना, डबल स्पीक बड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, और जब हुकूमत से बाहर जाते हैं तो और बात करते हैं। अभी इमरान खान ने एक अल जजीरा को इंटरव्यू दिया, उसको मैंने डिटेल से पढ़ा। अच्छा, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है आज एशियन टाइगर बना हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्या ये नवाज शरीफ जो उनका मेन ओपोनेंट है उसकी मुखालफत में कह रहे हैं क्योंकि उसने कहा था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, या वो वाकई कह रहे हैं। जब वो हुकूमत में होते थे तो स्वाय नरेंद्र मोदी को और भारत को गालियां देने के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, और जब अपोजिशन में जाते हैं तो बातें सच्चाई बात करनी शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो एशियन टाइगर्स हैं, चाइना और इंडिया, ये जो है इन्होंने एक्सपोर्ट्स की, ये की, सो की, वो किया। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारी जो लीडरशिप है ये हमारे साथ इस तरह कब तक ये झूठ बोलती रहेगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमने 80,000 बंदे जो है वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में चले गए हैं, और इमरान खान कहता है ये सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर है। मतलब 20 साल पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ के थक गया, बंदे मर गए, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, मुआशरा टूट गया, जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं रहा हमारे मुआशरे की, वो जो मेन शक्ल बदल गई। और हमारी जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि जी ये तो सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर। अब ये जो क्वेश्चन है कि आपने इंडिया को पहले गालियां देते थे, ठीक है, और अभी आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो आपका वो क्या नाम है, उसको इस तरह की बातें कह रहे हैं जैसे पता नहीं कि इंडिया ही सबसे बड़ा जो है वो मुल्क है, उसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है।